अमृत वचन। परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुंबज है वहां पर। उस गुंबज के अंदर एक मंदिर नुमा गुंबज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा। और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चौर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जिड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजों में शरीर जो था वो चौर करने लगा। बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, बाबा जी के ऊपर और भगवान सेवा कर रहा है, चौर कर रहा है। इतने में क्या देखा, वो तेजों में जो शरीर था वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चौर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहिब जी ने देखा को आए गुरु वो हो, ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहिब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूं। वहां जाने के बाद तो नानक साहिब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहिब जी को। तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं, कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहिब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे पता नहीं, कहाँ जाएंगे। उसके बाद नानक साहिब जी गदगद हो गए, कि सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा, और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहिब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, कि उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर, और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था, पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे
और शंकर भगवान के पुजारी थे और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे, उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज, कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने, क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी, इसी ब्रह्मा मैं फिरूंता जिस ब्रह्मा आप फिर रहे हो। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो जुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से, जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ गए और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुको और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचनहार, ये यहां भी आ गए। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। सभी आसपास के जुल्हे आकर इकट्ठे हो गए। एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुल्हा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोरी कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके भलकाई सदा बियाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे हैं, तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूं। और फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुलाहा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सबको जो है ना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने? एक जौहरी एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? सोने भी ना देखो, ये नए फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उन्होंने कहा 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज है महिला पहला की, नानक साहिब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, कैसे मोंडा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो स्थिति बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं
कि ये परमात्मा वो हैं, ये साकार हैं, सतलोक में सारी सृष्टि है, एज इट इज है, जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है यहाँ पर। यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थाई, और वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहाँ स्थाई। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपनी जीव सत्र की सोच है या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहां से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया है काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे निकाल ले जाता है, ना वो बेटा देखता ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है, एक डंडा लेकर हाँक ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहां रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाए क्या कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से। ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यो रहेगा मेरा बच्चा, तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है, और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते हैं परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है, ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यानी भक्ति मीन के कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर दो दाके ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर इस डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सत्र के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा,
कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहां कहां बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं। जय मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल। यहां से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहां से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिर फिरा मिल जाता है कि वो किसी ने संत बना दिया। वहां क्या ऐसी नारी बात है, वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं। दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घूटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी। उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्ले वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्ला भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। यहाँ तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहां खुशी मनाइयो, सदा सतलोक के अंदर सदा खुशी है, वहां पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है? तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख, मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहां से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिर फिरा काल का दूत भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। तो अब दास पर मेहर करी, वो लिखा दिखा दूं हूं, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ओए कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहां से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे यही चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं तो फिर साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे,
अकते नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी भी। सत सोही